बताइए कि शून्यों की संख्या इसमें कितनी है। शून्यों की संख्या इसमें कितनी है, आप सभी लोग जवाब दीजिए। किसमें क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं और कितने दिनों के बाद हम लोग आ रहे हैं यूट्यूब पर, ये ना। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। क्या पढ़ रहे थे? तो नंबर सिस्टम में क्या हो रहा था, ध्यान से सुनिएगा। सब कुछ पढ़ लिए थे नंबर सिस्टम में, केवल बच गया है क्या बताइए? शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो। समझ में आ रहा है ना? क्या बच गया था? नंबर ऑफ जीरो। तो आज हम लोग नंबर ऑफ जीरो को पढ़ेंगे, जो नंबर सिस्टम के अंदर आता है। किसी को कोई प्रॉब्लम है जी? हाँ ना, तो प्रॉब्लम है नहीं है ना? तो आइए, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो सबसे पहले आप लोग लगाइए नंबर ऑफ, ध्यान से सुनिएगा माय डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ ज़ीरो। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम या तकलीफ़? तो परेशानी नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कहते हैं नंबर ऑफ ज़ीरो की अगर बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ हम बोल सकते हैं ये कि अंतिम से, ध्यान दीजिएगा, अंतिम से शून्यकों की, अंतिम से शून्यकों की संख्या बताइएगा। ठीक है, तो आपका चैप्टर का क्या नाम है बताइए मुझे? नंबर ऑफ ज़ीरो, मतलब अंतिम से शून्यकों की संख्या बताइए कितना होगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है नहीं है? तो चलिए एक बात बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। ये जो आपका सामने लिखा हुआ है नंबर ऑफ ज़ीरो, इसका मतलब क्या बन रहा है? सर कैसे इसको जवाब देंगे? अगर मेरे पास क्वेश्चन आएगा तो इसका मतलब क्या बनता है? आइए, सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर एक बड़ा सा नंबर लिखा होगा या छोटा सा नंबर लिखा होगा इस तरह से। ठीक है, और इसमें से बोल रहा है ना कि बताइए नंबर ऑफ ज़ीरो, मतलब आप बताइए पीछे से। समझ में आ रहा है ना? अंतिम में कुल कितने जीरो की संख्याएं हैं। समझ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट? हाँ ना, तो एक मुक्का मार दूंगा। देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करो। कह रहा है यहाँ पर कि ये जो है अंतिम से, ध्यान दीजिएगा मेरे बातों को, अंतिम से कितने शून्यकों की संख्या है, बुझे ना? यानी अंतिम में कितने जीरो है इसको पता करना है। इसके बीच में जीरो है उससे कोई मतलब नहीं है। अंतिम में क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो कितने हैं? 1 2 3 4। तो आंसर क्या होगा आपका? 4 होगा। आंसर क्या होगा? 4 होगा। आइए अंजलि, आइए। अगर इतने लेट आइएगा तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, आइए अब हम ध्यान देते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं, अपने बातों को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि सर देखिए, अगर मान लीजिए कि इस तरह से अगर आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन या प्रश्न, तो आप बताइए कैसे इसका जवाब दीजिएगा। तो कितना मूर्ख बच्चे क्या करेगा कि कहेगा गुरुजी देखिए 1 और यहाँ 1 2 हो गया, 3 4 5। नहीं जी, आप पढ़ सकते हैं क्या लिखे हैं हम, अंतिम से बताना है शून्यकों की संख्या। समझ रहे हैं ना? यानी ये जो है आपका डिजिट जीरो को छोड़कर, ठीक है, इधर वाला हटा देना है। अंतिम में कितने शून्य है ये बताना है। अंतिम में कितने शून्य है, तो शून्य कितने हैं अंतिम में? 1 2 3 4, एक ले लो और 5। ठीक है, अगर एक और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। तो आपका आंसर कितना होगा बताइए मुझे? 5 होगा। मतलब आप ऐसे कह लीजिए कि इस चैप्टर का मतलब यही है कि आप सभी को बताना है कि अंतिम में कितने शून्य बनेंगे। मगर सवाल पूछने का बहुत सारा तरीका है। समझ में आ रहा है ना? इस चैप्टर में जो भी आपका एग्जामिनर पूछेगा तो तरह तरह का सवाल पूछेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर भाई साहब तरह तरह का सवाल पूछेगा तो तरह तरह से कॉन्सेप्ट भी निकलेगा, समझना भी पड़ेगा। तो चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं नंबर ऑफ ज़ीरो को। समझे ना? नहीं पूछेगा तो मार दूंगा, समझे ना? हाँ ना, तो देखो इतना मारेंगे ना कि खोखा बिन कर राजा हो जाइएगा। यही नहीं बोलता है? नहीं होगा तो पता ही नहीं मुझे। आइए ध्यान अगर देते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो बात क्या होता है और क्या नहीं होता है। सबसे पहले ये बात करते हैं कि जीरो का क्या बोल रहे हैं यार, जीरो का उत्पत्ति
किस नंबर से होता है, यानी किन दो नंबर में अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा दो नंबर बताइए जिसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो का उत्पत्ति होगा, यानी जीरो का जन्म होगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हम ये नहीं करें कि जीरो कैसे बना, क्या हम पूछ रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन में किन दो नंबरों का, समझ रहे हैं ना, कौन सा ऐसा दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो का स्थापना दे देता है। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? तो सबसे पहले आप लोग नोट लिख सकते हैं, अगर लिखने की अगर आप में थोड़ा सा भी क्षमता होगा तो, ठीक है। अगर बोलेगा यहाँ पर नोट में कि शून्यकों की संख्या, ध्यान से सुनिएगा, शून्यकों की संख्या 2 और, ध्यान दीजिएगा, 2 और 5 पर, मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा, शून्यकों की संख्या 2 और 5 पर क्या करती है, बोलो, निर्भर करता है या करती है? समझ में आ रहा है ना? निर्भर करता है। मेरे बातों को समझ में आ रहा है क्या? बोले, शून्यकों की संख्या 2 और 5 पर निर्भर करता है और किसी पर निर्भर नहीं करता है। सर कहिएगा कि ये कैसे हो गया, ये करके दिखाओ। तक आइए करके दिखाता हूँ, धीरे धीरे से समझते हैं। देखो जरा देखो इन्हें का हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि सर 2 है ना, 2 है कि नहीं है, अगर 2 में चलिए आप 3 से गुना कीजिए, क्या जीरो का जन्म होगा? 1 से करिएगा होगा, 4 से कीजिएगा होगा, 5 से कीजिएगा सर हो जाएगा, 6 से कीजिएगा नहीं होगा। अगर नहीं है तो करके देख लो, अगर 2 में 8 से कीजिएगा 16 बन जाएगा। सर जीरो तो बन ही नहीं रहा है, समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं? यानी अंक तुम्हारा 0 से लेकर का 1 से लेकर 0 भी होता है शामिल, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक होता है। मल्टीप्लाई में आपको क्या लेना है, 1 से लेकर 9 तक लाना है। 0 भाई लेंगे तो 0 हो जाएगा, पूरा नंबर क्या बन जाएगा, 0। अगर 9 भी रखते हैं तो नहीं बात बनेगा। मगर यहाँ एक सर बात ये है कि अगर इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 10 और 10 के हिसाब से क्या हो जाएगा, एक 0 मिल जाएगा। मेरे बातों को समझ रहे हैं हम क्या बोले? यानी यहाँ से ये बात तो निकल कर आप लोगों को सामने आ गई। क्या बातें आ गई? ध्यान दीजिए कि जब 2 और 5 जब एक बार मिलते हैं तो कितने जीरो बनते हैं, 1 0 बनते हैं। यानी 2 और 5 मिलकर कितने जीरो का स्थापना कर रहे हैं, उत्पत्ति कितने जीरो का कर रहे हैं जी, 1 0 का कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ ना, तो समझने की कोशिश करना। अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट कि अगर यहाँ 2 गुना 2 गुना 2 और एक बार 5 के रखते तो कितना जीरो निकलेगा? तो सर ऐसे कर लेते हैं कि अभी तो मुझे कुछ भी नहीं आता है, तो चलिए ये मानकर चलते हैं हम आप सभी को बीच में कि हम क्या करते हैं कि सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, करते हैं। यहाँ पर 2 में 2 से 4 बनेगा, 4 दूनी का 8 और 8 5 कितना होता है, 40। सर एक ही जीरो मिला। तो भाई साहब देखिए यहाँ पर कुछ लड़ाई था। लड़ाई का मतलब समझते हैं ना, ऐसे पकड़ या समझ में है ना? आ जाओ। अगर यहाँ अगर बात करते हैं तो 0 और 5 दोनों का आपस में क्या था, घमंड था। ये लोग घमंड में क्या थे, चूर थे, जिसको अपने भाषा में कहते हैं घमंड में। मतलब वो थे कि अरे हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, अंजलि देखो ऐसे कर रही है। आ जाओ। ये जो 2 है ना, कह रहे थे कि ये देख तू 5 कितनों रहो से मतलब नहीं है, हम हैं तब 0 बन रहा है। 2 क्या बोल रहा था, हम हैं तो 0 बन रहा है, यानी मेरी संख्या ज़्यादा होगा। 5 कहता है मेरी संख्या ज़्यादा होगा, 5 कहता है कि मेरा संख्या ज़्यादा है और 2 कहता है मेरा संख्या ज़्यादा है। तो फिर बात क्या होगा? सर बात तो बहुत गजब का निकलता है यहाँ से। यहाँ पर क्या किए हम कि 2 ही की संख्या क्या कर दिए, ज़्यादा कर दिया, और 5 क्या कम कर दिए। 2 का घमंड थोड़ा ज़्यादा था, ठीक है। हमने कहा ले भाई तुमको हम आगे बढ़ा दिए और ससुराल ले तुम आगे चल जाओ, ठीक है। अब ये क्या किया, आप खुद सोचिए कि 2 कितने बार आ गया, 3 बार आ गया, 5 एक ही बार हुआ है, तभी भी 0 कितना मिल रहा है। अब 2 पर क्या कर रहा है, हंस रहा है। देख ले तेरी संख्या तो क्या है, ज़्यादा है, तुम्हारी संख्या क्या है, ज़्यादा है। क्या कर ली, देखो तो अकेले है, देख रही हो ना? समझ गई कि नहीं समझ गई? चलो, तो बात ऐसा है कि संख्या ज़्यादा होने से मतलब नहीं है 5। अब 5 को भी घमंड होने लगा। देख ले हम एक ही है मगर 0 1 आ रहा है, मेरे वजह से 0 आ रहा है। तो अब बोले कि चल भाई तुम्हारा भी घमंड को ऐसी की तैसी कर देता हूँ। 2 को ले लिया और 5 को करा दिए। अब बोले चल करके अब दिखा, ये करके दिखा वो करके। तो 125 में अगर 2 से गुना करेंगे कितना बनेगा, 250। तो 250 में भी कितना आ रहा है, 0, 1 0 आ रहा है। ले अब 5 का भी घमंड टूट गया।
यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है कि 5 इसमें कितनी बार है इससे मतलब नहीं है, 5 और 2 का पेयर कितने बार बन रहा है ये मतलब बनता है, समझ रहे हैं ना। यानी 5 और 2 मिलाकर अगर 5 और 2 आपस में एक बार मिलते हैं तो कितने जीरो बनाते हैं, एक जीरो बनाते हैं। मेरे बातों को समझने की कोशिश करना माय डियर स्टूडेंट, समझ रहे हैं ना। तो आप यहाँ से ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो है अगर 5 और 2 एक बार मिलेंगे तो जीरो कितना बनेगा, एक बनेगा। मेरे बातों को समझना, ठीक है। और 5 कितने बार है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस 5 के साथ अब 2 नहीं है, इस 5 के साथ अब 2 नहीं है। हर एक 5 के साथ एक 2 होना चाहिए, हर एक 2 के साथ एक 5 होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, तब एक जीरो का स्थापना होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, समझ में आ रहा है ना। चलिए तो अपने बातों को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला कि ले बाबू तुमको हम ये कर देते हैं और यहाँ कर लेते हैं ऐसे। चलो अब बताओ कितने जीरो की संख्या होगी। तो भाई साहब हम देखें कि देख ले भाई, यहाँ 25 हो जाएगा और ये 8, 25 8 कितना होता है, कोई बता देगा मुझे। 200 होता है। तो 200 में कितना जीरो मिल गया, बोलो ना, 2 मिल गया। किसी को कोई परेशानी है तो यार बोल दो ना। तो बात बोलिएगा कि सर देखिए आप खुद अभी बोले हैं कि अगर 2 और 5 मिलेगा तो एक जीरो आएगा, फिर इस 5 के साथ क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, मगर इस 2 के साथ अब 5 नहीं है, तो 2 पेयर में कितने जीरो आएगा, 2 आएगा। क्या सर हम ऐसे आंसर देंगे तो परेशानी तो बहुत बढ़ जाएगा, परेशानी तो बहुत बढ़ जाएगा। तो क्या करेंगे, आइए थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, बातचीत को लेकर हल्का सा आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, आप लोगों को दिक्कतें में आ सकते हैं आप लोग, हाँ ना। तो चलिए अब इसको गुना करके बताइए। 125 में 8 से कीजिए, देखते हैं कितना आता है। ऐसी की तैसी 1000 मिलेगा, बोलो ना। 25 8 बोल दो कितना आएगा। अच्छा चलो कितना है, 125 है ना। 125 8 कितना होगा, 1000 होगा। बहुत सुंदर तुम लोग जवाब दिया। 1000 में कितने जीरो, 3 जीरो मिला। इसमें आंसर आप दीजिएगा तो कितना जीरो, 1, इसमें भी कितना 1, इसमें भी कितना 1, इसमें आंसर 2, इसमें आंसर 3। रुक जाओ सर, ऐसे तो आप बता रहे बहुत सुंदर की बात है। कल का यही प्रश्न अगर बड़ा बड़ा नंबर आ जाए तो वहाँ तो सर आपका मेथड और आप खुद फेल हो जाइएगा, समझ रहे हैं ना। आपका विधि ये सब काम करने वाला है नहीं, समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ बात निकल कर आती है, क्या निकल कर आती है, बोल दो एक बार, क्या निकल कर आती है कि सर यहाँ पर घूमने वाले हैं हम पावर पर। क्या पावर तो सभी को समझ में आती है ना बातें। तो सर एक बात बोले, कहेंगे कि बोलो भाई तुम्हारा ही हम बात सुन लेते हैं। अब थोड़ा ऐसे एक लगा दीजिए और समझाने के बच्चों को कोशिश कीजिए, मज़ा आ जाएगा। हम बोले कि कोई बात नहीं है, यहाँ इसी प्रश्न को लेते हैं, ठीक है। ये 2 है तो पावर यहाँ पर क्या कर दीजिए, 2 का पावर कितना है 1 और 5 के पावर कितना है 1। एक बात बोले, दोनों पावर बराबर हो जाए ना, दोनों का पावर आपस में क्या हो जाए, बराबर। तो शून्यकों की संख्या भी कितना होगा, शून्यकों की संख्या भी कितना होगा, एक ही होगा। अगर दोनों का पावर 3 3 है तो अंतिम में शून्यकों की संख्या कितना आएगा, 3। यानी मतलब 3 बार पेयर बन रहा है, हर पेयर में एक जीरो निकल जाता है, समझ रहे हैं ना। हर पेयर में एक बार जीरो निकल जाता है। अब यहाँ बात करते हैं तो माय डियर देखो, 2 कितने बार है, 3 बार, तब पावर चढ़ा दो 3। 5 कितने बार है, 1 बार, तब पावर चढ़ा दो 1। किसी को कोई दिक्कत है, बोलो ना, एक बार मेरे से बोल दो, हाँ ना तो मार दूंगा कस के एक मुक्का, समझी ना। आ जाओ, अब बात करते हैं यहाँ पर कि अब बताओ आंसर कैसे देगा। तो एक बात याद रखना, जिसका पावर बराबर हो जाएगा तो वही होगा, जिसका पावर छोटा होगा उतना ही जीरो आएगा। यहाँ पर 3 क्या बोलते हैं, 2 कितने बार इससे मतलब नहीं है, मगर आप देखिए कि किसकी संख्या कम है, और जिसकी संख्या जितने कम होगा उतना ही पेयर बनेगा। जैसे 5 एक बार है तो 2 के साथ एक बार ही जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा। तो जिसकी पावर कम होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसमें इस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंतिम में कितना जीरो मिलेगा, 1 जीरो मिलेगा, क्योंकि पावर 2 और 3 और 1 में कौन कम है, 1 कम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी जिसका पावर कम होगा, समझ रहे हैं ना, जिसका भी पावर कम रहेगा वही हमारा आंसर होगा। किसी को कोई दिक्कत है, बोल दो, अरे बोल दो। देखो 1 जीरो था कि नहीं इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर आते हैं 5 में ये वाला, तो यहाँ 2 कितने बार है, 1 बार है। किसी को कोई दिक्कत है, 5 कितने बार है, 3 बार है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना बनेगा, 1 बनेगा। देख लो इसमें 1 बन रहा था कि नहीं बन रहा था,
और यहाँ बात करते हैं हम तो क्या बोलते हैं बताइए, 2 कितने बार है? 3 बार। और 5 कितने बार है? 2 बार। हम क्या बोले हैं कि सर 2 और 5 का पावर देख लीजिए, 2 और 5 की क्या देख लीजिए? पावर। और एक बात भी लिख लीजिए, पावर में जब भी तोड़िएगा तो नीचे वाला प्राइम नंबर होना चाहिए। नीचे वाला कैसा नंबर होना चाहिए? प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है ना? तो आ जाइए, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा भाई? देखा जाएगा कौन छोटा है, तो इसमें से छोटा कौन है? अरे ये छोटा है, 5 नहीं, पावर कौन छोटा है? पावर में 3 छोटा है कि 2 है? तो 2। तो कितना शून्यों की संख्या होगा अंतिम में? 2 होगा। नहीं समझे अभी भी? इतना सस्ता है यार, आप नहीं समझिएगा कि कहिए समझिएगा। हाँ ना, तो दूंगा 1, लगाऊंगा चल जाएगी, ठीक है। आ जाओ यहाँ से बात करते हैं, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। इसमें 2 कितने बार है बताइए? और 5 भी 3 बार, तो इसका आंसर भी कितना होगा? किसी को कोई परेशानी है तो बोल दो, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ भी छाप लीजिए। जैसे हम बोल रहे हैं कि 101 और 5 के पावर 99, बताइए इसको अगर हम सॉल्यूशन करेंगे, मतलब यहाँ का सोल्व करेंगे, तो कितना होगा शून्यों की संख्या? 99। यानी जिसका पावर छोटा होगा उतना ही आंसर होगा। अब इसका पावर 101 है, इसका पावर 99, तो इस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंतिम में, जैसे यहाँ पर बता रहे थे, अंतिम में कितने शून्य होगा? तो कितने होगा? 99 होगा। कितने होगा? 99। क्या इसको सोल्यूशन करना पॉसिबल है? अरे ये 5 है 99 बार, और 2 तो बहुत बार है, मतलब इसमें से 2 आएगा, ज़्यादा है, मगर पेयर 2 और 5 के कितने बार बनेगा? 99 बार ही बनेगा। हर पेयर में 1 निकल जाता है 0, तो 99 पेयर बनेगा, तो 99 क्या बनेगा? 0। बात ख़त्म। बातचीत को आगे बढ़ा दिए हम। अब आगे बढ़े हम भी, चलो आ जाओ। अब आप लोग थोड़ा आगे बढ़िए। हम तेरे बिना, चलिए तो आप सभी लोग बता दीजिए मुझे, ठीक है। चलिए तो आप सभी लोग बताइए कि शून्यों की संख्या इसमें कितनी है? शून्यों की संख्या इसमें कितनी है? आप सभी लोग जवाब दीजिए कि इसमें 0 कितना बनेगा। सभी लोग बोलिए बोलिए बोलिए, ठीक है। इसमें शून्यों की संख्या कितना बनेगा? सभी लोग जवाब दीजिए, कितना बनेगा? 3। चलिए तो एक बार हम भी देख लेते हैं भाई साहब। सबसे पहले आपको क्या तोड़ना है? ध्यान से सुन लीजिए। तोड़ना किसको है? जिसमें 2 और 5 निकल जाए। अगर मान लीजिए 15 का हम तोड़ रहे हैं, उसमें 3 और 5 आता है, तो लेना हमको 5 है। यानी जहाँ से 5 मिल रहा है वहाँ से 5 लीजिए, जहाँ से 2 मिल रहा है वहाँ से 2 लीजिए, और बाकी नंबर को छोड़ दीजिए। बाकी नंबर को छोड़ दीजिए। देखो जरा देखो, हमसे भी हो जाएगा प्यार। आ जाओ, इसको तोड़ेंगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा? और ये 5 5 5 2 बार मिल जाएगा ना हो। अब यहाँ 8 गुना कितना मिलेगा? 5। आप बताइए इस 3 से कोई मतलब है जी? नहीं। आपको देखना है कि इसमें 2 कितने बार हो, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि 2 के पावर 3 कितना होता है जी? 8 होता है। ये बात आप सभी को दिमाग में सेट हो गया? सेट हो गया तो आगे बढ़ते हैं। 5 कितने बार है? बोलो। 1 2 3 4, तो 5 क्या रहेगा? 5 के पावर क्या रहेगा? 4। आंसर क्या होगा? कोई जवाब देगा मुझे? 3 होगा। जिसका पावर छोटा होगा वही होगा। इसमें किसी को कोई तकलीफ़ है तो बोलिए मुझे। तकलीफ़ नहीं है ना? तकलीफ़ होना भी नहीं चाहिए। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, ठीक है, पागल बना कर जाना। क्या बोलती रे? आ जाओ। अब बताइए इसमें आप शून्यकों की संख्या निकाल कर बताइए। कल परसों ख़त्म हो जाएगा शून्यकों की संख्या, ठीक है। टाइम पर क्लास आइए, 7 बजे यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। लगता है क्लास 7 बजे आते हैं आप लोग, है 7:30 बजे। ये कौन सा बात है? ऑटो वाला तो आप टाइम पर आइए ना, ऑटो वाला घर पर नहीं है, तो 7 बजे लगता है क्लास। आप 7:30 बजे वहाँ आती हो, बात करती हो। अरे चुप लगा जाओ, जानवर कहीं की। देखो यहाँ पर, अब इसको कोई लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या हो गया सर? अरे 37 में कोई 2 और 5 मिलता है क्या जी? 31 में कोई 2 और 5 मिलता है क्या? अरे जब मिलता ही नहीं तो माथा क्यों हमें उधर ख़राब करना है? बोलो। तो हम इसको तोड़ेंगे, और कैसे तोड़ेंगे ध्यान से सुन लेना। 25 गुना क्या तोड़ेंगे? 2। ऐसा क्यों किए?
क्योंकि 25 में कितने 5 होते हैं, 2 होते हैं, और एक मिल गया 2 यहाँ से। तोड़ने का एक तरीका होता है, समझे ना। और आते हो क्लास लेट, अब बतियाते ज़्यादा हो तुम भी, ठीक है। और यहाँ बात करते हैं तो ये हो गया। किसी को कोई दिक्कत है? 8 गुना 5। अब यहाँ लिखते हैं उसकी संख्याएं कितनी है। 2 कितने बार मिलेगा? तो सर देखिए 2 इसमें एक बार है, और इसमें कितने बार होता है? 3 बार होता है। तो 3 एक कितना हो जाएगा? 4। और यहाँ 5 2 बार मिलेगा 25 में, और वहाँ 1 बार, तो कितना आएगा? 3। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 3। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, या कोई परेशानी है? एक बार मुझे बोल दो। अरे बोल दो, बोल दो तो आगे बढ़े। अब थोड़ा सा बातचीत को आगे बढ़ाए। कोई परेशानी होगा? चलिए। कई बार हुआ है इत्तेफाक, चलो। हम सपनों में जगते हैं, तेरी तेरी चाहते हैं। चलो बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ ज़ीरो होगा? कहाँ तक गुना किए जी? आप बताइए मुझे, क्या इस सीरीज में आपको जब गुना करेंगे तो अंतिम में 0 बनेगा? जब गुना करेंगे, इस सीरीज को मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनना, जब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इसमें 0 बनेगा? 0 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? सर पता है, ये जो नंबर आप लिखे हैं ना, इसी नंबर को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर का सीरीज। तो कहिएगा सर, ओ सर हमें क्या समझते हैं पागल, कि आप कह रहे हैं कि ये प्राइम नंबर का सीरीज है? इसमें 2 तो है ही नहीं, जबकि 2 प्राइम नंबर है। हाँ ना, तो 1 लगाऊंगा सब याद आ जाएगा, समझे ना। अरे ये प्रश्न पूछने का तरीका है जी। इसमें से 2 गायब कर दिया, और 2 जब गायब कर दिया जाता है अगर प्राइम नंबर का सीरीज में से, तो आप बताइए कोई ऐसा प्राइम नंबर 2 के अलावा कोई सम हो? अब बताइए इसमें कोई ऐसा नंबर हो जो सम संख्या हो। इस 3 के बाद 2 कर छोड़कर 2 को अगर प्राइम नंबर में हम छोड़ देते हैं तो कोई ऐसा नंबर बताइए जो विषम हो। सब का नहीं सम हो, सम, विषम नहीं, सॉरी मुझे माफ़ करना। ये क्या हो जाएगा बताइए मुझे? विषम का सीरीज है। चाहिए कैसा? सम, क्योंकि 2 क्या है जी? सम। और 2 कहाँ पर मिलेगा? सम संख्या में ही मिलेगा। इसका मतलब कि 5 तो इसमें बहुत बार आने वाला है, 5 तो इसमें बहुत बार आने वाला है, मगर 2 एक बार भी नहीं आएगा। प्राइम नंबर में केवल 2 है, उसके अलावा कहीं भी 2 नहीं मिलता है। 2 के अलावा कहीं भी 2 नहीं मिलता है, जबकि यहाँ से 2 को गायब कर दिया गया है। तो बताइए 3 में 2 मिलेगा, 5 में मिलेगा, 7 में मिलेगा, आने वाला अब हर प्राइम नंबर में 2 का कहीं भी क्या रहेगा? जिक्र नहीं होगा, समझे ना। कोई मान्यता नहीं है 2 का उधर, ठीक है। मतलब इसके अंदर 2 है ही नहीं, मान लो, समझ में रहा है ना। तो बात ऐसा है कि सर क्या इसमें 0 का पॉसिबिलिटी है? नहीं सर, 0 बन ही नहीं सकता है। तो आंसर क्या होगा कि इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है, या तो आंसर आपको 0 दे देगा। 0 का मतलब समझते हैं? जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने 0 था? 4 0 था, तो आंसर 4 दे रहे थे। यहाँ पर 1 था तो 1 0 दे रहे थे ना। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो आंसर क्या देंगे? 0। 0 का मतलब कि उसके पीछे कोई भी वो 0 नहीं, जो संख्या के पीछे आप बोल रहे हैं उसके पीछे कोई भी 0 नहीं है। समझ में आ रहा है ना? बूझ गए ना क्या हम बोल रहे हैं? बूझे कि नहीं बूझे? चलिए तो एक और सीरीज देते हैं, और अपनी कोमल कोमल हाथों से और कोमल कोमल अपने मुंहों से, ठीक है, जवाब देना। जवाब देना हाँ ना, तो क्या समझ रखी हो? चलो अब मुझे जवाब दो कि इसमें कितने शून्यों की संख्या बनेगा। शून्यों की संख्या कितने बनेगा? देखो ज़रा देखो, इन्हें का हुआ है। हाँ पहले कभी, हाँ पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ, मेरी नींद गई चैन खोने लगा, कुछ कुछ होने लगा। ठीक है, आ जाओ।
कितना मज़ेदार यार, ताली तो मार दो तुम, क्लैपिंग कर दो, ठीक है। आ जाओ, अब बात ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं, तो सर देखिए 2 यहाँ पर है और इसके अलावा इस सीरीज में 2 मिलने वाला है नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर का सीरीज है और प्राइम नंबर का सीरीज में एक लौता एक 2 ही है जो सम संख्या है, बाकी के पास विषम रहता है। यानी विषम में तो कभी 2 मिलने वाला है नहीं। यानी 2 कितने बार है सीरीज में? एक बार है, तो 2 की संख्या कम है ना जी। और 2 कितने बार है? एक बार। तो 0 कितने बार बनेगा? एक बार, क्योंकि 2 और 5 के साथ बनाएगा। अब कितना भी 5 हो, अगर 2 रहेगा ही नहीं तो 0 बनेगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना? तो कितना होगा इसका आंसर? 1 होगा। चलिए, यहाँ तक किसी भी भाई को कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई दर्द नहीं है। अब देखो अब क्या होता है। नंबर ऑफ 0 तो छोड़ दो, दूर की बात है। नंबर ऑफ 0 दूर की बात है, आपसे बहुत खतरनाक तरीके से पूछने वाला है भाई, ध्यान से सुनना। इसमें ध्यान से सुनना, इतने खतरनाक तरीके से पूछेगा ना, हकीकत बता रहे हैं आपसे, कि आपका हालत ख़राब हो जाएगा। आप कहिएगा कि क्या बात है। और नंबर ऑफ 0 छोड़कर आपसे यही पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? जो अभी हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। और ये सभी लोग मुझे जवाब देगा। ऐसा नहीं है कि कोई अपने मुंह को छुपा लेगा, छुपाना किसी को नहीं है। 1 × 2 × 3 और यहाँ पर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 5 आएगा और 7 क्या बोलते हैं 6 और 6 के साथ 7 आएगा, 7 के साथ 8 और 9 और 10। अब धीरे धीरे सीखिए, आज पहली क्लास से कल या परसों ख़त्म कर लेंगे। आज ही बेसिक है, उसके बाद कहानी इसका ख़त्म कर दिया जाएगा। तो बात ऐसा है, कैसा है, तो समझते हैं धीरे धीरे चीज़ों को लेकर। अगर हम बात करते हैं कि अगर 1 से लेकर 10 तक गुना करेंगे, 1 से लेकर कहाँ तक गुना करने वाले हैं हम? 10 तक। तो बताइए इसमें 2 कितने बार आएगा? 0 का छोड़ दो, हम तुमसे पूछ रहे हैं ना कि अगर 1 से लेकर 10 तक गुना करेंगे तो इसमें 2 कितने बार आया होगा, 2 कितने बार लिखा होगा? 2 बार है। इतना मार मारेंगे ना कि हड्डी निकाल कर और बाहर डांस करेगा, समझ में ना? डांस नहीं करेगा, डांस करेगा, समझ में ना? आ जाओ। 2 यहाँ एक बार है रे, 2 के पावर 1 और 2 4 में कितने बार है रे पगली? 2 बार है। और यहाँ 2 कितने बार मिलेगा? 1 बार यहाँ मिलेगा। और 2 यहाँ कितने बार मिलेगा? 3 बार मिलेगा। और 10 में भी मिलने वाला है। बोलो अब बताइए 2 की संख्याएं कितनी हो गई? जितनी 2 की संख्या है उसके पावर पर चढ़ाना है, ठीक है। 2 1 बार, 2 बार तो 3 बार हो गया। और 3 ये कितना होता है? 4 और 4 और 7 ये कितना हो जाएगा? 8। यानी 2 की संख्या कितने आ गया? 8। एक बार और गिन लो, 3 और 1 4 और 4। हाँ सही है, सही है, सही है। यानी इसमें 2 कितने बार आया है? 8 बार आया है। तो आप आंसर क्या दीजिएगा? 2 के पावर वाला, 2 के पावर में 8 लिखा है, तो 2 की संख्या कितने बार है इसमें? 8 बार है। सर अगर 1 से लेकर 100 तक बोल देंगे तो आपका प्राण निकल जाएगा, हकीकत बोल रहे हैं। और इसमें आपसे 1 ही 2 ही नहीं पूछ सकता है, कुछ भी पूछ लेगा। कहेगा कि बताइए 3 कितने बार आया है? तो 3 यहाँ 1 बार आया है और 1 में कहाँ आएगा? एक 6 में आएगा। यहाँ पर 1 है और 9 में 2 बार है और यहाँ 4 बार आएगा। कितना आएगा? 3 कितने बार आएगा? 4 बार। 9 में कितने बार आएगा? 2 बार। 6 में 1 बार और 3 खुद अपने आप में 1 बार, ठीक है। यानी कुल मिलाकर 3 की संख्या कितनी है इसमें? यानी अब जिसका पूछेगा, आप बात तो समझ गए ना कि हम कहना क्या चाहते हैं आपसे, क्या आप पूछना चाहते हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो आई हैव ए प्रॉब्लम। मजाक कर रहे हैं, मजाक चलता है, ठीक है। आ जाओ, चीज़ों को थोड़ा सा आगे लेकर बढ़ते हैं भाई साहब। ऐसे पता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, अब थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। और याद रखना, टाइप देंगे, एक भी क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे, याद रखना। सारा का सारा बन जाएगा और 3 दिन में ये ख़त्म कर लेंगे हम, ठीक है। आइए टाइम से मगर क्लास में जुड़िएगा। कहता है 1 से लेकर 10 तक गुना करिएगा, ठीक है। और एक बात भी आप लोग पढ़े थे, फैक्टोरियल के बारे में आप लोग जाने हैं? फैक्टोरियल किसे कहते हैं? फैक्टोरियल का मतलब समझते हैं ना? फैक्टोरियल जैसे कि 10 है तो 1 से लेकर कहाँ तक होता है? 10 तक गुना ही होता है फैक्टोरियल का मतलब, समझे ना? बस उसका उल्टा गुना होता है। अरे भाई उल्टा गुना करो या सीधा करो, मल्टीप्लाई तो उतना ही आने वाला है, ठीक है। तो चलिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना और कहाँ तक चला जाता है? 10 तक। अब इसमें करें कि 2 कितने बार आया है? कितने? 2
कितने बार, 2 कितने बार है, बस ये पता करना है। तो जानते हो कैसे भाग देना है, 2 को पता करना है ना। दिल चीर के देख मेरा ही नाम होगा, ठीक है। आ जाओ, 10 है और 10 को भाग देंगे, 10 को भाग देंगे कि छोड़ देंगे, देंगे सर। और 10 के जब तक भाग दो तब तक उसमें लगता है, और जब लगना बंद हो जाए भाग तो छोड़ दो। मतलब भाग को 10 को 2 से डिविजिबल तब तक करो जब तक इसमें डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। आइए, अगर हम भाग देते तो कितना आएगा 5, और लिखना आपको भागफल है, छोड़ देना है शेषफल को, ठीक है। अब बताइए इसमें अगर हम इस 5 में 2 से भाग देते हैं तो 4 कटेगा, और शेष को नहीं लेना है, कितने बार में कटा उसको लिखना है। तो 4 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में। अभी भी 2 से लग रहा है, 2 एकम 2 मतलब कितने बार में, जोड़ देंगे तो कितना आएगा 8। कितने को समझ में आया है, बातें आई है, बातें समझ में। आप बताइए यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप 2 से भाग दीजिए 5, और 5 में भाग दीजिएगा तो देखिए 5 तो नहीं कटेगा, 4 कटेगा 2 बार में। और इसका भागफल लेना है, भागफल मतलब जो भाग, शेष को नहीं लेना है, उसमें शेष बचा, मगर 2 बच गया, और 2 में भाग देंगे तो कितने बार में, 1 बार में जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो उसके सभी को प्लस कर देना है। किसी को कोई दिक्कत है जी, नहीं है। चलिए, अगर हम यही पूछते हैं कि 5 कितने बार आया है, कितने बार बोलेंगे, 5 कितने बार आया हुआ है। तो 5 कितने बार आया हुआ है, इस चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 5 कितने बार आया है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पर 10 लिखना है, और 10 को किससे भाग देना है, 2 से। तो कितना आएगा 2। अब 2 में 5 से लगेगा, नहीं लगेगा, तो 2 क्या बोलते हैं, 5 कितने बार आया है, 2 बार आया है, बात ख़त्म। किसी को कोई परेशानी है, लंबू। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी घर में आई है गुड़िया, ठीक है। आ जाओ, समझो, बात करते हैं हम, कितनों भी बोल दे, अरे गजब हो गया। मगर हाँ, ये तभी पता कर पा रहे हैं जब ये कंटिन्यू गिनती आपस में क्या हो, मल्टीप्लाई हो। कंटिन्यू का मतलब एक प्राकृत संख्या को नंबर होना चाहिए। जैसे कि मतलब ये नहीं कि विषम संख्या के सीरीज हो, सम संख्या के सीरीज हो, तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। उसको बनाना पड़ेगा, आएगा आगे प्रश्न मिलेगा, ठीक है। मगर याद रखना कंटिन्यू मल्टीप्लाई होना चाहिए। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और 4 हो गया, और ऐसे ही मल्टीप्लाई किए कितने तक, 50 तक, है नहीं, 50 तक ही किए। अब सभी लोग बताओ इसमें 2 कितने बार है, और सारे नंबर को नहीं। अगर आप मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि 3 कितने बार है इसमें, तो क्या कीजिएगा, 50 में 3 से तब तक भाग दीजिएगा तब तक कट ना जाए, पूरी तरह से भाग लगना बंद हो जाएगा, तो वहाँ छोड़ देंगे। किसी का भी संख्या आप पता कर सकते हैं। अब ये मत बोलना कि अगर एग्जाम में आ गया कि 1 से लेकर 50 तक मल्टीप्लाई करिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद बताइए कि उसमें 3 की संख्या कितनी है। उसमें कहेगा कि 1 से लेकर 50 तक मल्टीप्लाई में देगा नंबर, कहेगा कि बताइए 3 कितने बार आएगा, 3 कितने बार आएगा। तो ये मत कहना कि नहीं बताए हैं। 50 में उठा के 3 से भाग देना, कितने बार में जाएगा जी, 16 तिया 48, तो 16 आएगा कि 48 आएगा, 16 ना। और 16 में फिर 3 से देंगे कितना आएगा, 15 कट जाएगा, 5 बार में फिर 5 से देंगे तो 3 एकम 3, 16, 5 और 1 जोड़ देंगे, वही आएगा। समझ में आ रहा है ना बातें। चलिए, अब हम पूछ रहे हैं कि 2 कितने बार आएगा, 2, क्योंकि हमें तो मतलब है 2 और 5 से। किससे मतलब है, 2 और 5 से मतलब है। ऐसे आप किसी को भी निकाल सकते हैं। चलिए जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। अरे 2 कितने बार आएगा, 5 कितने बार आएगा, अरे कैसा इंसान है जी। 50 में क्या कीजिएगा आप, 2 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा 25, फिर 25 में भाग दीजिएगा, कितना आ जाएगा 12, 12 में दीजिएगा 6, और 6 में 3, और 3 में भी लगेगा 1। अरे भाई 3 में पूरी तरह से भाग नहीं लग रहा है, 2 में लग रहा है। 2 कितने बार जा रहा है, 1 बार। तो भागफल लेना है, समझ में आ रहा है ना। तो सभी को जोड़ देना, सभी को जोड़ के बता देना कितना आएगा, 46 आएगा। चलो ठीक है, हम नहीं जोड़े हैं, आप लोग जोड़े हैं, ठीक है। 50 में किससे भाग देंगे, 5 से। देंगे कि नहीं देंगे, बोल दो, बस इतना ही बोल दो। उसके बाद धीरे से गुजर जाना मेरे सामने से, ठीक है। चलो भाग दो, कितना आएगा 10, और 10 में इससे देंगे 2 आ जाएगा, 2 अब तो भाग लगेगा नहीं, कितना आएगा 12। यानी 1 से लेकर 50 तक मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें पूछेगा 5 कितने बार आएगा, तो क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे, 12 बार। चलो इसको पहले नोट कर लो, ठीक है। सभी लोग इसको पहले नोट कीजिए ताकि सभी को समझ में आए, ठीक है। आपका कुछ विचार है, आपका विचार है तो विचार कीजिए, ऊपर करना है ऊपर। तो आइए
देखते हैं, कुछ बातें करते हैं आप सभी से। एक प्रश्न देंगे, उसके बाद इस क्लास को छोड़ देंगे, ठीक है। आप लोग अपने घर जाइएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम बातें करेंगे। अगर बात करते हैं यहाँ पर तो क्या निकल कर आता है कि सर एक बात बताइए, आपसे हम अगर पूछने की कोशिश करते हैं तो 1 से लेकर और इसमें करते हैं मल्टीप्लाई, और कहाँ तक चलते हैं सर, 100 तक ही चल लेते हैं। लो आपके लिए, ठीक है सर, 1 से लेकर 100 तक मल्टीप्लाई करेंगे और पूरी तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद इस संख्या के अंतिम में, इस संख्या का अंतिम में कितने जीरो बनेगा। देखो ज़रा देखो, इन्हें तो बताने की तुम कोशिश करो, ठीक है। दिल के दे यही नाम आएगा। आजा, इस प्रश्न को देखो, बात ऐसी निकल कर आती है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितना आएगा। तो सर देखिए, बात ऐसा है कि आप शुरू में ही बताएं कि शून्यकों की संख्या निर्भर किस पर होती है, 2 और 5 पर। बात यह है कि 5 कितने बार है इससे मतलब नहीं है, 2 कितने बार इससे मतलब नहीं, किसकी संख्या सबसे कम है ये देखना है। ये सीरीज में अगर निकालेंगे तो 5 कितने बार आएगा, 2 कितने बार आएगा, ऐसे निकालना नहीं है, कुछ अंदाज़ा भी लगाना है। अभी आप तुरंत निकालिएगा तो पता चल भी जाएगा, ठीक है। आप बताइए कि हर दूसरे नंबर में 2 शामिल है, देख लो। 2 के बाद ही क्या रहा है, 4, 4 में भी, उसके बाद 6 में भी, 8 में भी, यानी हर दूसरे नंबर पर 2 मिलने वाला है। यानी हर दूसरे नंबर पर आपसे 2 मिलेगा और हर 5वें नंबर पर आपसे 5 मिलेगा, तो किसकी संख्या कम होगी आप खुद ही सोच लो। समझ रहे हैं ना। अगर हम बात करते हैं गुरुजी, कैसे गुरुजी बात करते हैं आप, बहुत आप लोग भी वो हैं, ठीक है। तो बात ऐसा है कि इसमें किसकी संख्या ज़्यादा होगी, 2 की। तो ध्यान किस पर देना है, 5 पर। समझ रहे ना, क्योंकि 2 कितने बार है इससे मतलब नहीं है, अब 5 कितने बार है इससे मतलब है। बाकी आपको एक सलूशन करके दिखाते हैं, ऐसे अगले बार से नहीं करेंगे। 2 कितने बार ये भी अंदाज़ा लगा लो, ठीक है। चलो 100 में 2 से भाग देंगे, 2 कितने बार आएगा पता चल जाएगा। चलो तो यहाँ 50 आ जाएगा, फिर 25 आएगा, 25 में भाग देंगे 12 आता है, बात सही है ना। चलो 6 आता है, 6 में भाग देंगे 3 और 3 में 1, कितना आ रहा था, सबको प्लस कीजिए कितना आएगा। देखो ज़रा देखो, इन्हें क्या हुआ है, हमें तो 75 तो यहीं मिल गया, नहीं मिल गया, 75 मिल गया रे भाई। 18 और 4 कितना होता है, 22, 75 22 बता दो। अरे आएगा 97, 97 आएगा। तो 2 कितने बार है, 97 बार है। अब 5 कितने बार है ये ध्यान दो, ठीक है। तो 5 कितने बार है ध्यान दो। तो भाई साहब 5 से भाग देंगे, 5 को पता करना है तो कितना आएगा, 20, और 20 में फिर 5 से देंगे 4, और भागा लगेगा ही नहीं, कितना आएगा। तो सर बोले हैं कि देखिए आप ऐसे ही लिखते हैं कि 2 कितने बार है, तो 2 के पावर 57 मल्टीप्लाई 5 कितने बार है, तो 24 बार, तब पावर इतना कर दो, जिसका पावर छोटा है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। ऐसे बोले थे क्योंकि 5 24 बार है, तो पेयर कितने बार बनेगा, 24 बार रहेगा। 25वां बार 5 खत्म हो जाएगा, 2 ही बचेगा, बुझ रहे हैं ना। और 2 रह कर अकेले क्या कर लेगा, 5 ही नहीं रहेगा, तो बुझे कि नहीं बुझे। बाकी ये सब लंबा प्रोसेस है, ये ऐसा ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है मेरे पर, ठीक है, क्योंकि हम भी सुंदर हैं। और ध्यान दो, बात ऐसा है, 1 से लेकर कहाँ तक गुना करना है, 100 तक करना है। अरे संख्या किसकी कम है, 2 की कि 5 की। तब 5 पर ध्यान दो ना, जितने बार 5 आएगा उतने बार 0 बनेगा, सीधी बात है ना। तो क्या करना है, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। 5 कितने बार है तो यहाँ पर 100 लिखना, और 5 में भाग, 5 से भाग लगाते जाना, ठीक है। 20 आएगा, 20 में फिर 4, तो इतने में आएगा 24, 24 आंसर होगा, कितना होगा, 24। यानी जिसकी संख्या उठाकर भाग दे दो उसकी कितनी संख्या है, मतलब 5 की संख्या पता करना है तो पता कर लिए। 1 से लेकर क्या बोलते हैं 100 में 5 कितने बार आएगा, 24 बार, तो 24 0 भी बनेगा, क्योंकि 2 बहुत बार है, हर दूसरे नंबर पर आ रहा है, 5 हर 5वें नंबर पर आ रहा है। तो इससे अंदाज़ा चला कि भाई 2 की संख्या नहीं निकालना है, किसके निकालना है हमको, 5 की, क्योंकि हम 2 के निकाल कर क्या किए, कुछ किए, 2 से कोई हमारा मतलब बना, हमारा तो मतलब किससे बन रहा था, 24 से। तो हम क्लास को यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है, समाप्त करते हैं, बातें करेंगे कल। आप सभी लोग राधे राधे, ठीक है, चलिए।